नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है, तो हम लोगों का तैयारी लगातार चल रहा है और जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तैयारी अपनी खास है। क्यों खास है? क्योंकि लगातार वैसे एमसीक्यूज को मैं लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम में आप बोल सकते हैं कि 100% टैकल करेगा इस बार। कैसे कह सकते हैं 100% टैकल करेगा? क्यों? क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और किस तरह से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू? तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि फिर से आने की पूरे आसार हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और हम लोग कह रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर। जो बात कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं बायोलॉजी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम लोग कंपटीशन का एग्जाम लिखते हैं तो जीव विज्ञान का है, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। आपको ये तो पता ही है अब तक कि हमारा जो भी प्रश्न होता है वो विज्ञान के ऊपर, और अभी का जो प्रश्न है वो जीव विज्ञान के ऊपर आधारित है। और ये ज़्यादा बेनिफिट अगर हम लोग देखा जाए तो JSSC CGL, साथ ही साथ आप BSSC इंटर लेवल, दोनों के लिए कारगर है। दोनों में से किसी का एग्जाम लिखते हैं तो साइंस हमारा बदलेगा नहीं, यही रहेगा। सीधा आइए क्वेश्चंस के ऊपर। ज़्यादा लंबा बातचीत करने से अच्छा है कि क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करें, जिसमें देखते हैं कि हम लोग पहला क्वेश्चन है क्या। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जिसको कहते हैं शॉर्टकट में EEG, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? अपन लोगों से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एकदम सिंपल सा, और वो सिंपल सा क्वेश्चन कौन सा? तो EEG का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो EEG को जब देखिएगा ना तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रो, चलिए ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बात होगा। इलेक्ट्रो इंसेफ्लो, इंसेफ्लो का यहाँ पे मेन रोल है। इंसेफ्लो, और इंसेफ्लो जो है वो बना है इंसेफ्लोलॉजी से, इंसेफ्लोलॉजी से। और ये जो इंसेफ्लोलॉजी है ना, ये इंसेफ्लोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ व्हाट? तो स्टडी ऑफ ब्रेन। जब हम लोग मस्तिष्क का, जब हम लोग माथे का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो उसी को कहते हैं इंसेफ्लोन, इंसेफोलॉजी। और ग्राम का मतलब तो वो ग्राफ से है, तो सिंपल सा यहाँ पे बात हो गया कि जहां पे हम लोगों को दिख जाए क्या मस्तिष्क, उसको करेंगे टिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखिए ऑप्शंस को, हृदय हो नहीं सकता, उसके बाद यकृत ये नहीं होगा, अग्नाशय जिसको पैनक्रियास कहते हैं हो नहीं सकता, लेकिन डी ऑप्शन देवसेना जो कि है मस्तिष्क, ये इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद अगर बात करते हैं दिल, हार्ट, हार्ट का भी जब स्टडी करेंगे हम लोग तो एक खास नाम देते हैं, और वो खास नाम क्या है आपको बताना है। दिल, हार्ट, हार्ट का स्टडी करते तो यहाँ पे आता है कहीं ना कहीं एक टेक्निकल नेम जो हार्ट के लिए यूज करते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मांसपेशियों, मसल्स की बात हो रहा है, मसल्स के ऊपर। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। विकिरण मतलब यहाँ पे सिंपली वेव से है कि अगर किसी के मांसपेशियों में दर्द है, हाँ सर बहुत ज़्यादा दर्द है, और दर्द का हम चाहते हैं उपचार करना, तो उसके लिए उसको डिटेक्ट कौन सा हम लोग विकिरण का, वेव का यूज करेंगे, हम लोगों से पूछा जाता है। तो हम लोग सोचते क्या है कि कौन सा करेंगे, दिमाग में तो आता है ख्याल, लेकिन ख्याल को दूर कीजिए और आज से याद रखिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यानी कि ऑप्शन ए इंफ्रारेड, शॉर्टकट में कहीं कहीं IR लिखा रहेगा, इंफ्रारेड। इसी तरह का अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कहता है? अदरक, अदरक सब कोई जानते होंगे, जिंजर, जिंजर, गार्लिक, गार्लिक किसको बोलते हैं आपको कमेंट करना है। यह है जिंजर। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ऐसा हम लोग कैसे निष्कर्ष पे पहुंचे कि अदरक जो है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा तना, जड़ नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष कैसे आया? ऑप्शंस को देखते हैं फिर समझने का कोशिश करते हैं। ऑप्शंस इस बीच क्या कहता है? यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, तो ऐसा तो कोई नहीं कि अगर संग्रहित करने लगा तो तना कह देंगे। अगला है इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, तो जी हाँ, यही बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, जो कि बी ऑप्शन में, बी यानी कि बाहुबली में है, सही हो जाएगा। इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इस कारण से ये हमारा एक तना है, ना कि जड़ है। इसी तरह का अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक, जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो वहां पे अत्यधिक क्या देखने को मिलता है? विविधता का कारण है। हम लोग कहते हैं ना डाइवर्सिटी इन लिविंग्स, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, और कहते हैं ना भारत एक विविधता का देश है, विविधता, अनेकता में विविधता, सब अलग अलग है लेकिन है सबके अंदर यूनिटी, वी आर इंडियंस। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ऑप्शन देखिएगा तो लिखा है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए ही था, जो कि है अनुकूलन। अनुकूलन के कारण जो है ये विविधता देखने को मिलता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे जीवों में विविधता की, तो अपन लोगों को टिक कर देना है क्या? वो है अनुकूलन। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादप कली है। इन सभी ऑप्शंस को देखिएगा तो पादप कली क्या है? तो जब हम लोग पादप कली की बात करेंगे तो क्या होगा? एक भ्रूणीय टहनी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक भ्रूणीय पत्ती? पत्ती भी नहीं है। फिर है यहाँ पे लिखा हुआ एक बीज? बीज भी नहीं है। तो बचता है ऑप्शन सी, जो कि सही हो जाएगा, एक भ्रूणशोथ। एक भ्रूणशोथ जो है वो इसका सही है। क्या सही है? तो पादप कली क्या है? तो वो एक भ्रूणपोष है, याद रखना है, भ्रूणपोष जो कि एक पादप कली होता है, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न मेंडल के आनुवांशिकता, मेंडल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। और याद होगा मेंडल एक्सपेरिमेंट मैंने कहा था 5 और 2 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर, लक्षणों के ऊपर। किसके लक्षण? तो वो मटर का पेड़, मटर का जो पौधा था, पेड़ तो नहीं, मटर का पौधा बोल सकते हैं, उस पौधा के ऊपर जो है वो बेस्ड था। तो मटर के पौधा के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि वो बेस्ड है। और कहता क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पे पूछ दिया कि ये डिपेंड किस पे करता है, ये एक्चुअली में आधारित किस पे है। मेंडल्स का जब हम लोग नियम को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप कहिएगा सर पौधा तो है ये मटर का, आप बात कर रहे हैं पौधा के ऊपर सेक्सुअल, तो जी हाँ, आपको पता होगा पौधा में भी एक ऐसा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाता है। और उस महान से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस महान से पार्ट को हम लोग कहते हैं फूल। फूल यानी कि फ्लावर। वो पुष्पा वाला आपको सीन याद आ रहा होगा ना, फ्लावर समझा है क्या? तो बस फ्लावर, और फ्लावर में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी पे आधारित है मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत, जो कि होगा लैंगिक जनन। तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन हो जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए जरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सिंपल है। ये हमको लगता है लगभग लोगों को आना चाहिए, और नहीं आता है तो अपनी तैयारी कहीं ना कहीं कमी है, अभी भी दुरुस्त नहीं है। मानव शरीर में होता है, जब हम लोग मानव शरीर में होता है तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैसे? तो क्वेश्चन का ऐसा सेंस ही है कि मानव शरीर में होता है, बहुत सारा चीज हो सकता है हमारे शरीर में। ऑप्शंस क्या कहता है उस पर देखते हैं। तो कहता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। मतलब पानी का सेंस पूछा है। तो जब हम लोग अपने बॉडी को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो अपने शरीर की एक खास बात है। और वो क्या खास बात है? तो अपने शरीर का जो भी वेट होगा, 70% ऑफ आर वेट, हमारे शरीर का 70% भाग के बराबर हमारे बॉडी के अंदर वाटर होता है। तो याद रखिएगा भार के 70%, यहाँ पे तो सीधा लिखा लगभग 70% पानी, लेकिन मान लीजिए कोई 10 kg का है तो 70% पानी का मतलब है उसके भार का कितना? 70%। मतलब 10 kg का है तो 7 kg के आसपास उसके बॉडी में वाटर
होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, जो कि है लगभग 70%। तो आज के वीडियो में लगभग हम लोग इतना ही एमसीक्यूज को रखेंगे, फिर इसी तरह लगातार कंटिन्यू हमारा सीरीज चलते जा रहा है, आपको मिलते रहेगा। बस आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।